स्टुअर्ट चेज ने कहा है कि कोई भी विज्ञान तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ सुनिश्चित न हो। यही समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी है। इसमें समुदाय, समिति, संस्था ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनको समझे बिना हम समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों को नहीं समझ सकते। वास्तव में हम रोज़मर्रा के वार्तालाप में, बातचीत में समाज, समुदाय, समिति, संस्था, प्रथा, परंपरा ऐसे ही कई शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और इनका अर्थ भी हम अपने मनमानी लगा लेते हैं, जबकि समाजशास्त्र में इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। तो समाजशास्त्र को समझने के लिए, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी समझ लें। तो आज हम ऐसी ही एक प्राथमिक संकल्पना यानी कि समुदाय की बात करते हैं। समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है तथा जिसमें उसके सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। सामान्य जीवन का अर्थ यहाँ व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से है। इस प्रकार इस शब्द को हम किसी बस्ती, गांव, शहर, नगर, जनजाति तथा राष्ट्र के लिए भी कर सकते हैं। शाब्दिक रूप से ये अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी से बना है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों कम और म्यूनिस से मिलकर बना है और इनका अर्थ है एक साथ और सेवा करना। तो शाब्दिक रूप से हम इसको एक साथ मिलकर कर्तव्यों को पूरा करने वाला ऐसे समुदाय को ऐसे समूह को समुदाय कह सकते हैं। समाजशास्त्रीय रूप से समुदाय का यह अर्थ ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है। असल में समुदाय की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। यानी समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन संबंधी या जो भी हैं सारी आवश्यकताएं इसमें पूरी करता है। और जब व्यक्तियों का एक बड़ा समूह किसी निश्चित भूभाग में रहकर उसी के अंदर अपना संपूर्ण जीवन बिताता है तो ऐसे समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। मैकाइवर पेज ने अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए समुदाय के लिए कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। ऐसे ही किंग्सले डेविस ने कहा है समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। बोगार्डस ने हम की भावना पर जोर दिया है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करता है। यानी यहाँ पर तीन चीज़ें खास समझ में आ रही हैं: समूह, एक निश्चित क्षेत्र और हम की भावना। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि समुदाय ऐसा समूह है, एक बड़ा समूह है जो कि एक निश्चित रूप क्षेत्र में सामुदायिकता की भावना से संगठित रहता है और अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगले वीडियो में हम समुदाय के लक्षणों के बारे में बात करेंगे।